अरे वो बाबा साहब का भक्त है, हनुमान का भक्त है, आरएसएस के भक्त है। वो आरएसएस का बहुत छोटा सा रिचार्ज है बीजेपी, और छोटा रिचार्ज ये तैयार हो रहा है, उठ रहा है। अरे दलितों को उद्धार नहीं, दलितों को तो बेड़ा गर्क कर दिया, जीने लायक नहीं रहा अब। वो तो बाबा साहब का संविधान है जो पढ़ लिख लिया, अपने बलबूते और टीका पढ़ाए और न ये खाने को न दे। हमें उनकी फ्री की दारू नहीं चाहिए, फ्री का मंदिर घूमना नहीं चाहिए, फ्री का दर्शन नहीं चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दें। कांग्रेस सदियों से हमारे पिछड़ों दलितों को सताते आई है। वो कहते हैं बाबा साहब को हम बहुत मानते हैं, लेकिन तो निकलते ही के साथ गया हनुमान मंदिर, वहाँ गया मत्था टेका। अरे भैया ये मूर्ति पूजा छोड़ दो। चंद्रशेखर आजाद जी बोले हैं ना, जो पाप किया हो जाए, ठीक है। हम कुंभ में आस्था अपनी नहीं रखते, हम सिर्फ और सिर्फ संविधान बाबा साहब। यही तो हमारे साथ हमारे लोगों को यही समझना पड़ेगा, दोस्त दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा। आज हमारे साथ कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, इनको ये नोट करना पड़ेगा, इनको पहचान करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। नहीं जी, केजरीवाल तो कहाँ से देगा, वो तो चूतिया बना रहा है साफ साफ। किसका? पब्लिक को चूतिया बना रहा है, हमारे गरीब समाज को कहाँ से देगा 21-21 रुपए हर महीना को, हर महीने। झूठ बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये वो पास होने वाले नहीं है। वो इनकी जो 420 है सब पढ़ लिख ली है। जनता समझ गई क्या? जनता बिल्कुल समझी है 100%। कोई पागल थोड़ी है, पढ़े लिखे समाज बाबा साहब के संविधान द्वारा पढ़े लिखे समाज, चाहे महिला हो चाहे गरीब जनता हो, केजरीवाल को बिल्कुल नहीं वोट देंगे। क्यों नहीं देंगे जी? सब समझ रहे हैं 21 रुपए कहाँ से देगा हर महिला को, तो हर महीने। बाबा साहब का भक्त हूं मैं। अरे वो बाबा साहब का भक्त है, हनुमान का भक्त है, आरएसएस के भक्त है। वो आरएसएस का बहुत छोटा सा रिचार्ज है बीजेपी, और छोटा रिचार्ज ये तैयार हो रहा है, उठ रहा है, ठीक है। बीजेपी का छोटा सा साहब का फोटो लगाते हैं वो बाबा साहब का तो पूरे दुनिया में फोटो लग रही है। बाबा साहब हमारे तो यार, बाबा साहब को तो पूरी दुनिया पूज रही है। ये हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ ये जो भारत देश में ना, यही पाखंड में उलझाए पड़े हुए हैं हमारे लोगों को, ठीक है। जगह जगह बांट रखे हैं, 6743 जातियों में बांटे हैं। बाहर विदेशों में देखो ना, बाबा साहब को पूछते हैं। अरे स्विमिंग पूल बनवा दिया, स्कूल बढ़िया करवा दिया मैंने सारे। अजी कहाँ स्कूल यहाँ बना हुआ गिराड़ी विधानसभा में। स्कूल में चलिए, किसी स्कूल में चलिए, मेरे को दिखाइए, छतें टपक रही है वहाँ, छतें टपक रही है, पुल गिर रहे हैं। कौन से पुल बनाए भैया? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा। वो भाई उनका तो मिशन ही यही है, उनका तो मिशन ही यही है कि भाई भारत देश को बिल्कुल पाखंड में एकदम उलझा के अपना सत्ता चलाते रहे, माल मक्खन खाते रहें, और ये गरीब जनता हाय हाय करती रहे। ये बस इसीलिए हम जो है SC ST OBC माइनॉरिटी को इसीलिए पाला गया है यहाँ पे, कि इनको हक न दें, इनको पढ़ने का अधिकार न दें। इनको कोशिश कर रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ वो कहीं नहीं फ्री दे रहे हैं जी। हमारा तो कहीं नहीं फ्री दे रहे हैं, होंगे जिसका दे रहे होंगे। अरे दलितों को उद्धार नहीं, दलितों को तो बेड़ा गर्क कर दिया, जीने लायक नहीं रहा अब। वो तो बाबा साहब का संविधान है जो पढ़ लिख लिया, अपने बलबूते और टीका पढ़ाए और न ये खाने को न दे। कौन? केजरीवाल चाहे मोदी चाहे कांग्रेस है, सब हमारे खिलाफ। अरे कहीं नहीं, अभी देख रहे हैं बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, 1-1, 2-2 फुट बनाएंगे दिल्ली को। हमारी गाड़ी के वो एक्सल टूट गए, आते आते इतना रोड हमारा खराब पड़ा है साला, यहाँ से देख रहा हूँ। किसी लायक का रोड नहीं है, आप कह रहे हो रोड बना दिए, कहाँ का रोड बना दिए भैया? हमें दिखाओ। शिक्षा मल्टीनेशनल हो गई है। अरे शिक्षा मल्टीनेशनल हो गई हो तो सभी जान रहे हैं कितना शिक्षा में वो ध्यान दे रहा है, जितना पाखंड में ध्यान दे रहा है ना, उतना का शिक्षा में जिस दिन ध्यान दे हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा। जो स्वर्ग चिल्ला रहा था अमित शाह, एक के साथ स्वर्ग यही है। एक के साथ एक बोतल फ्री दिए थे वो सबको। वो तो भैया हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। वो तो हम कह रहे हैं, वो तो कहते हैं आओ तुम्हें फ्री में दारू देंगे, फ्री में मंदिर ले चलेंगे घुमाने, फ्री में शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, हमें रोजगार देना, हम तो जाने। हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें उनकी फ्री की दारू नहीं चाहिए, फ्री का मंदिर घूमना नहीं चाहिए, फ्री का दर्शन नहीं चाहिए। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दें, तब हम जाने। 18,000 रुपए देंगे किसको? पुजारियों को तो भैया उनका तो मिशन ही है। मैं तो आपको पहले बताया, उनका तो मिशन ही यही है। पुजारी क्या करे फिर? दिल्ली का दलित क्या करे? भैया दलित को समझना होगा, दलित पिछड़ों को समझना होगा कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है। दोस्त दुश्मन को पहचान करना होगा। अगर अपना ये भारत देश जिंदा करना है, एक समय में सोना चिड़िया जो हुआ करती थी, सोने चिड़िया हुआ करती थी, आज इन्होंने गुलाम बना दिया ऐसे ऐसे करके। अगर हमारा ये भारत देश के जो मूल निवासी हैं, अगर उनको अपने इस देश में कायम होना है शासन सत्ता, और जो है भारत देश जो सोने चिड़िया थी। केजरीवाल दुश्मन है या दोस्त है, ये बताइए भैया। हम किसी हमारे दोस्त तो हो ही नहीं सकते ये केजरीवाल। हम नहीं मानते दोस्त हमारे समाज। वोट क्यों दिया भैया? वोट देखो, वोट की बात है तो वोट। केजरीवाल पहले से ही आरक्षण का विरोध करते थे, तो फिर दलितों को पता नहीं था क्या? भैया देखो, ऐसा है, हमारा समाज जो है दबा कुचला समाज है, ठीक है, अनपढ़ समाज है, जाहिल समाज है। वो जिधर मुड़ता गया, हमारे लीडर ऐसे ऐसे हुए, दोगले हुए कि वो बेचारे तलुए चाटने में आज हमारा
133 सांसद है ना, 131 सांसद है ना। आज हमारा अगर चाहे तो अभी कभी साली सरकार की बिल्कुल पलट दे तख्त, अरे लेकिन तो 12 विधायक बनते हैं तुम्हारे ऐसे। भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, तलुए चाटने वाले हैं ना, तलुए चाटने वालों की कमी नहीं है हमारे समाज में। क्यों राजेंद्र पाल इनको गुलाम राजेंद्र पाल गौतम भी तो भैया बोल तो रहे हैं, लेकिन करके दिखाए ना। वो तो पहले तो बहुत क्या नाम है, 22 प्रतिज्ञा बहुत दूर आई है, लेकिन अब तो कांग्रेस में चले गए भैया। कांग्रेस कौन सा किसका काम कर रही है? कांग्रेस सदियों से हमारे पिछड़े दलितों को सताते आई है। तो बसपा को क्यों देना चाहिए वोट? भैया बसपा एक ऐसी पार्टी है जो इस देश का अगर शासन सत्ता ला सकती है, हमारे गरीबों के और मजदूरों के अगर मूल निवासी है, अगर उसको राजा बनना है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा को सपोर्ट करें, तभी एक बेड़ा पार होगा। वरना बीजेपी की बी टीम है, बसपा बीजेपी की बी टीम बताई जाती है। भैया कौन कहता है बसपा बीजेपी टीम है? कौन कहता है बी टीम है? आप देखते नहीं मीडिया? हम कभी नहीं मानेंगे। जो कहते हैं वो नालायक हैं, जाहिल हैं, कुत्ते हैं। अच्छा, हम नहीं मानते। केजरीवाल संविधान पढ़ा रहे थे। वो तो उनका दिखावा में है, ठीक है, वो करके दिखाए ना। वो कहते हैं बाबा साहब को हम बहुत मानते हैं, लेकिन तो निकलते ही के साथ गया हनुमान मंदिर, वहाँ गया मत्था टेका। अरे भैया ये मूर्ति पूजा छोड़ दो, मूर्ति पूजा छोड़ दो बिल्कुल। ये हमारे देश में ये मूर्ति पूजा, जिनको पूजना है, अपना देश तुम्हारा देश है, वहाँ चले जाओ। अरे कुंभ नहीं जा रहे हैं? कुंभ भैया, कुंभ जिनका जाना है, हमारे एक सांसद जी हैं, वो बोले हैं ना, चंद्रशेखर आजाद जी बोले हैं ना, जो पाप किया हो जाए, ठीक है। हम कुंभ में आस्था अपनी नहीं रखते, हम सिर्फ और सिर्फ संविधान बाबा साहब। आप ठेकेदारी में नौकरी करते हो, सरकारी करते हो? भैया ठेकेदारी में ही नौकरी करते हैं, पेट पालन कर रहे हैं। 500 300 400 रुपए दिहाड़ी वाले आदमी है हम। ठेकेदारी खत्म नहीं हुई केजरीवाल द्वारा? केजरीवाल खत्म करे, वो तो और बढ़ावा दे रहा है, वो तो और छोटे छोटे निकाल रहा है। हमारे लोगों को 300 200 रुपए, फैक्ट्रियां हैं 200 300 रुपए में जाती हैं हमारे महिलाएं। आज अपनी पेट की किसी तरह बचा रही हैं, अपनी रोजी रोटी, बेचारे खाना खा रहे हैं। मिलेंगे उनको, महिलाओं को? वो कहाँ से भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ से देगा? 2100 रुपए यात्रा करिए डीटीसी में। 2100 रुपए पर महीना हर लेडीज को। आज हमारे दिल्ली में देख ले, वो सीए हैं, कितने अरब रुपए हर महीने का होगा, वो कहाँ से देगा? कितना चूतिया बना रहा है भैया। कौन सा ये आपकी है, वो दिमाग लगाते हैं। बनिया तो वो तो दिमाग लगाए, जब हमारे लोगों को जब तो गुलाम बनाए हैं। हमारे लोग जो हैं उनके पीछे भागते हैं, ये नहीं समझते। बेटी सुरक्षित है दिल्ली में? क्या करना? कहीं नहीं सुरक्षित हैं, बस में डिफेंस कर्मी वो रहते हैं, डिफेंस वाले कहीं नहीं रहते। वो तो सब दिखावा है, उनको पैसा गमन करने के लिए। हाँ, पैसा गमन करने के मार्शल रोत रहे हैं। कितने मार्शल बैठे हुए हैं बेचारे हड़ताल पे, उनका कितने दिन की थी। अच्छा, संविधान कौन बचाएगा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? ना बीजेपी बचाएगी, ना आम आदमी पार्टी बचाएगी, ना कांग्रेस बचाएगी। ये तो हमारे संविधान के खिलाफ हैं और रहे हैं सदियों से, इतिहास देखा जाए तो। पार्टी बाबा साहब की बात करने लगी। बाबा साहब को तो बात करना मजबूरी है इनकी। बाबा साहब की, चाहे केजरीवाल की हो, चाहे बीजेपी को हो, चाहे कांग्रेस की है, इनकी तो मजबूरी है। बाबा साहब की तो बात करना इनकी मजबूरी है। लेकिन ये किसी को भी वहाँ राज्यसभा नहीं भेजा आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी यही तो हमारे साथ, हमारे लोगों को यही समझना पड़ेगा, दोस्त दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा। आज हमारे साथ कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, इनको ये नोट करना पड़ेगा, इनको पहचान करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे कसम खाए थे बच्चों की केजरीवाल, ईमानदार कट्टर। कसम तो उनके कसम वो खाते होंगे। हम तो भैया कसम मानते नहीं है, ना देवी देवता मानते हैं। हम तो सिर्फ अब संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। आकाश आनंद कितना मजबूत करेंगे बीएसपी? बिल्कुल मजबूत करेंगे, आने वाले समय में वक्त बताएगा। अब यहीं से स्टार्ट हो गया। अब इनका जो है बहुत कर लिए इन्होंने अन्य अत्याचार हमारे शोषित गरीबों के ऊपर, अब नहीं होने वाला है। अब आने वाले समय बताएगा कितना क्या करके दिखाएंगे हम। और यहीं से हम अपना कमर कस लिए हैं हम आगे बढ़ने के, और यहीं से हमारा आगे इतिहास बढ़ जाएगा। लेकिन मीडिया में नजर नहीं आती बीएसपी। आएगी कुछ मैं बताता रहा हूँ। हमारे समाज में हर एक जगह दोगले घुस गए हैं। अब वो जो है, अब भाई आकाश आनंद जी आए हैं, अब एक्शन में आई है बहन जी, अब सब कुछ सही हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते सब सही हो जाएगा। अरे ज़्यादा उम्र हो गई है बहन जी की। बहन जी को हो गई है, आकाश आनंद जी आए ना।